एक बदअकीदा रहता था और दाहिनी तरफ हमारे एक अहले सुन्नत वल जमात रहता था, बुजुर्गों का मानने वाला रहता था। अब बुजुर्गों का मानने वाला जो था सुन्नी, उसकी बीबी से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, चूंकि वो मेरी पड़ोसन थी इसलिए उससे अच्छे ताल्लुकात थे। मैं कभी कभी उसके यहाँ जाया करती थी, अब वो मेरे यहाँ कभी कभी आती थी और मुझको दीन की बातें बताती रहती थी। उन्हीं बातों में सबसे ज्यादा वो तस्करा करती थी, वो बगदाद के किसी बड़े पीर का तस्करा करती थी, बगदाद के गौसे आजम का जिक्र किया करती थी और कहती थी कि बिगड़े हुए काम गौसे आजम बना देते हैं, मुसीबत में गौसे आजम काम आते हैं। और जब उन्हें पुकारा जाता है तो दुनिया के किसी हिस्से में हो, अगर आपने मदद के लिए उन्हें पुकार लिया है तो गौसे आजम वही मदद करने आ जाते हैं। ये मियाँ बीबी दोनों तैयार होकर कहीं जाने के लिए अपने घर से निकल पड़े और जैसे ही अपने घर से निकले तो ये बदअकीदा भी अपना घोड़ा लेकर निकल पड़ा। पहले सवारियां ज्यादा न होती थी इसलिए ये दोनों पैदल जा रहे थे और ये बदअकीदा घोड़े से पीछे पीछे चल दिया और ये सफर करते हुए जब जंगल में पहुंचे तो ये भी पीछे से घोड़ा लेकर पहुंच गया और जब करीब पहुंचा तो जाकर कहने लगा, अरे आप लोग तो मेरे पड़ोसी हैं, आप कहां जा रहे हैं? जी आप तो मेरे पड़ोसी हैं, जल्दी बताइए, मेरे पड़ोसी हैं, आप कहां जा रहे हैं? ऐसा करिए आप हमारे घोड़े पे बैठ जाइए। जी आप हमारे घोड़े पे बैठ जाइए। शौहर कहने लगा, मैं कैसे बैठ जाऊं, मेरे साथ में मेरी बीवी है। तो वो कहने लगा कि बीवी को भी बिठा लीजिए। जी समझे? तो बीबी कहने लगी, नहीं 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 मैं नहीं बैठूंगी। थोड़ी दूर चले थे, फिर उसने कहा, बड़ी जिद करने लगा, अरे बैठ जाइए बैठ जाइए, ये कोई पड़ोसी होने का हक अदा कहाँ हुआ? अरे घोड़ा जब मौजूद है, सवारी मौजूद है तो आपको पैदल चलने की क्या जरूरत है? मैं किस काम में आऊंगा, मेरा घोड़ा किस काम में आएगा, मेरा पड़ोसी होना किस काम में आएगा? आइए बैठ जाइए बैठ जाइए। इस बीबी से भी जिद करने लगा, इसको तो तकमीले ख्वाहिशात पूरी करना थी। जब इससे जिद की तो वो औरत कहने लगी, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है हम बैठ जाएंगे। शौहर से कहने लगी, मियाँ बैठ जाइए ना। कहा ठीक है, अगर तू राजी है तो हम बैठ जाएंगे। लेकिन बीबी कहने लगी बदअकीदा से कि ठीक है हम बैठ तो जाएंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। वो बदअकीदा कहने लगा, जितनी शर्तें लगाओगी सब मान लेंगे, बस बैठ बैठ घोड़े पर बैठ, जितनी शर्तें लगाओगी सब पे एग्री हो जाएंगे, बस बैठ जाओ हमारे घोड़े पे। समझे? तो वो कहने लगी ठीक है मैं बैठ जाऊंगी लेकिन तुमको एक जमानत देना पड़ेगी। का किसकी जमानत? का वो बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं, जिनको गौसे आजम कहते हैं, उनकी जमानत अगर आप दे दें तो फिर मैं बैठ जाऊंगी। तो वो बदअकीदा तो था ही, बुजुर्गों को मानता नहीं था, लेकिन जैसे ही तकमीले ख्वाहिशात की कुछ टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आई तो कहने लगा ठीक है मैं उनकी जमानत दे रहा हूँ और मैं उनको जामिन मान रहा हूँ। हम दोनों के बीच में वही जामिन है, अब वही जमानत हमारी ले रहे हैं। अब आइए आप बैठ जाइए। पहले शौहर बैठा और उसके पीछे उसकी बीबी बैठी और ये जैसे ही दोनों बैठे इसने घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा सरपट दौड़ने लगा और जैसे घोड़े की रफ्तार तेज हुई इसने चुपके से तलवार निकाली और निकालने के बाद पीछे मुड़कर शौहर की गर्दन पे लगा दी। शौहर तड़पता हुआ जमीन पे गिर गया और जैसे ही जमीन पे गिरा इस औरत ने देखा मेरा शौहर नामदार गैर मुस्लिम थी, मेरा शौहर नामदार तड़प जमीन पे गिर गया और इस नालायक ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया। ये इसके आंख से आंसू जारी हो गए। हजरात ये रोने लगी तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमानत, ये याद रखिएगा गौसे आजम की जमानत है। वो औरत पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती जा रही थी। ये बदअकीदा कहने लगा, पीछे मुड़कर क्या देखती है? तो वो औरत कहने लगी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है? जमानत दी है उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। का नादान औरत, तुझे नहीं मालूम ये जितने हैं सब मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, कोई जिंदा कब है? इनकी तो हड्डियां भी गल गई होंगी, वो तेरी मदद करने के आएंगे। तो वो कहने लगी, तू चाहे जो भी कहे लेकिन जमानत उनकी है तो मदद वही करने आएंगे। क्या बात है? जमानत अगर उनकी है तो मदद करने भी वही आएंगे। पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, मुड़ मुड़ के देख रही है। हजरात जैसे ही इसने मुड़ के देखना शुरू किया इधर क्या होता है, ये घोड़ा तेजी से दौड़ा रहा था, सामने कोई आदमी आकर खड़ा हो गया जिसके चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी। इसने घोड़े को फौरन रोक लिया और जैसे ही घोड़ा रुका, रुकने के बाद घोड़े की लगाम को खींच लिया, खींचने के बाद इसका गिरेबान पकड़ा, पकड़कर नीचे उतार
उतारा झटके से, और झटके से उतारने के बाद तलवार निकाली, इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। इसकी गर्दन थोड़ी ही देर में खाको खून में तड़पने लगी, और जैसे ये कत्ल हुआ आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद उसी शौहर के कटे हुए जिस्म को, ये औरत बयान कर रही है कि शौहर के कटे हुए जिस्म को, सर को धड़ से मिलाया, तन से लगाया, और तन लगाने के बाद ऐसे हाथ फेरा और कुम बिइज़्निल्लाह कह दिया। इतना कहना था, मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता है, और जिंदा करके मुर्दे को इसका सुहाग वापस करके आने वाला शान से जाने लगा। इन दोनों को घोड़े की लगाम पकड़ा दी और कहा ये घोड़ा अब तुम्हारा है। आप अंदाजा लगाइए, घोड़ा दे दिया, कहा ये ले जाइए, ये तुम्हारा है, तुम ले जाओ, इसको तुम इस्तेमाल करना। हजरात गिरामी, जैसे ही ये जाने लगा, सुहाग वापस करने के बाद, मुर्दे को जिंदा करने के बाद जब जाने लगा, तो दोनों मियां बीवी आगे बढ़े, कदमों में गिर गए और ये कहने लगे, अगर कोई पूछेगा, सवाल करेगा कि मेरे सुहाग को किसने लौटाया है, मुर्दे को किसने जिंदा किया है, इसको किसने हयात अता की है, तो हम क्या जवाब देंगे? आप अपना नाम बता दीजिए, अपना चेहरा दिखा दीजिए। तो आने वाले ने इरशाद फरमाया था, चेहरे से नकाब उठाया था। उस औरत की हैरत की इंतहा न रही, जब चेहरे से नकाब उठा तो सामने अब्दुल कादिर जीलानी मुस्कुरा रहे थे, और अब्दुल कादिर फरमा रहे थे, जिसकी जमानत दी है उसी को नहीं पहचानती हो। क्या बात है ना।